ईशा पांडे सिंह और यहाँ पर मौजूद सारे जिला ब्लॉक पंचायत और बूथ स्तर के सिपहसालार, आप सबका स्वागत। ये कोई जनसभा के लिए हमने प्रोग्राम नहीं दिया था, मगर जो हमने सोचा था जो बेसिक हम लोगों ने स्टेट टीम में डिसाइड किया था कि हम फेज फर्स्ट के तमाम सीटों पर जा करके जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं गठबंधन के, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है, उनसे सीधा राब्ता कायम करने के लिए पहले फेज के तमाम सीटों पर हमने कोशिश की और पहले फेज की वो सारी कैंपेन कल शाम को पूरी हुई और आज ही हमने दूसरे फेज में आने वाली सीटों की शुरुआत की। सुबह सवेरे पाकुड़ में हमारे वहां सारे अहदेदारों से इंटरेक्शन हुई, पुरैया हट में हुई और अभी माघामा में जिस तरह से आप लोग सारे यहाँ जमा बैठे, मेरे ख्याल से जो हमारे मूवमेंट का जो बुनियादी मकसद था वो अभी तक हम करीब 21 असेंबली विधानसभाओं में घूम के आया, मगर जो असली इंटरेक्शन जिनसे हम मिलना चाहते थे वो उन 21 विधानसभाओं में पूरा नहीं हुआ कोरम जो मकामा के साथियों ने जेपी चाची ने क्योंकि किसी भी पार्टी, किसी भी तंजीम, किसी भी गठबंधन को अगर आगे ले चलना है, अगर आवाम तक ले चलना है, कामयाबी हासिल करनी है, वो ज्यादा जिम्मेदारी बड़े नेताओं पर नहीं होती। वो तो पॉलिसी बताएंगे, वो तो प्रोग्राम बताएंगे, जनसभाएं करेंगे, पीछे क्या किया हमने, आगे क्या करने वाले वो बड़े लीडर अपने आप बताएंगे। और कैंडिडेट भी एक हेलीकॉप्टर तो है नहीं, इंसान ही, और इतने शॉर्ट टाइम में 12-13 दिनों में हर जगह हर व्यक्ति के पास पहुंचना असंभव होता है। बीच में लोगों ने एक सिलसिला लिया, अक्सर चुनाव में ये शिकायत रहता है कि भाई हम तो लगे हुए, कोई पूछने वाला नहीं और हम तो काम कर रहे हैं पर कोई देखने वाला नहीं। तो आज झारखंड में हम लोगों ने ये सिलसिला लिया कि जो काम करने वाले हैं किसी एक टाइम उनका भी चेहरा देख ले, उनका भी खुशी हो जाए कि कोई हमको पूछने आया, वो हमारा मकसद है। आप जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घेराबंदी किए हैं, उसकी खुशबू हम आगे देते रहे। मुझे थोड़ा 2% देखिए कम आता था, क्योंकि हम सियासी लोग शकावत तक होते, जो कुछ बताया जाता था तो मुझे 2% यकीन कम हो रहा था, मगर आज आप लोगों को मिलने के बाद में 100 नहीं 150% यकीन हुआ कि जो इसमें आया। अभी 1-1.5 महीना पहले हमको भी पार्टी ने इम्तिहान में डाल दिया जम्मू कश्मीर में, धक्का मार के कहा बड़ा ऑल इंडिया पर बैठे हो, जरा जाकर कश्मीर में तो चुनाव लड़ गया, एक टेस्ट नहीं और चल पड़ा। एक ही अपील वहां इसी तरह से सारे वर्कर रामदर एक ही बात, राजेश ठाकुर जी उस दिन मौजूद थे वहां पर नॉमिनेशन के, और भी कई सारे साथी यहाँ सपोर्ट में आए थे। तो जो बात अभी केशव जी ने आपको रखी
वही बात हमने वहां इस तरह के 500-600 अपने लीडरों को एक बार बता दिया। हमने कहा इधर उधर घूमना छोड़ दो। हालांकि 2014 इस पूरे इन लीडरों का मुझे एक पहला वादा चाहिए कि आप अपने घरों में कोई एक वोट नहीं छोड़ेंगे। सुबह सवेरे पहले वोट डालने की अपने परिवार की कोशिश करोगे, ये मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं। हाथ खड़ा करके कीजिए। हम तो कुरान शरीफ और भगवद गीता लेकर आए नहीं, हम तो भरोसे वाले लोग। हाथ खड़ा करके आप भरोसा दो कि हम पहले अपने घरों के तमाम वोट लेकर सुबह लेंगे। ये बात है ना। नंबर 2 जो मुझे कहना है, मुझे बताया गया कि आपके इस मकामा में 408 के आसपास वोट है। ये बूथ कितने हैं? जोर से बोलो। 408 बूथ। ये राजेश जी ने मेरे यहाँ आकर 200 बूथ, वहां छोटी छोटी कमीशन है, पहाड़ी इलाका, 200 बूथ। और यही अपील इन्होंने वहां पर हमारे लोगों को किया कि हम देखेंगे कौन कौन लीडर, कौन कौन वर्कर अपना बूथ प्रथम लाने की कोशिश करेगा। और एक तरफ डिलीवर करने वाला गठबंधन आपके सामने। मैं वो चीज रिपीट नहीं करना चाहता हूं जो मेरे साथ में बताई। और एक तरफ पार्टियां काटने और कटवाव की बात कर रहे हैं, एक तरफ गठबंधन आपको सबको साथ लेकर सबको तहफुज़ देते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जो देश के हमारा कल्चर, जो देश के आईन ने, जिस आईन को भाजपा आरएसएस खत्म करना चाहती थी, हम मुबारकबाद देते हैं अपने लीडर राहुल गांधी जी को। उन्होंने अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में शायद 200 सभाएं की और कई 200 सभाओं में उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि दीपिका पांडे को जिताओ, प्रदीप यादव को जिताओ या किसी को जिताओ। उन्होंने पूरे देश में एक आवाज खड़ा करी कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें मांगने की डिमांड कर रहा है। ये 400 सीटें क्यों? जब 272 पर सरकार बन रही है, 333 आपके पास है, तो 400 का टारगेट क्यों लेकर? अजान 2 मिनट वेट करें। प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार है वो बरकरार रहे और उसमें आप सबों की अहम भूमिका है। चूंकि ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का, जो चाहने वाले लोग हैं, उनकी बैठक है और इस बैठक में जो निर्णय होगा उसी से जीत सुनिश्चित होगी। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, 2-3 बातें कहूंगा कि सबसे पहले तो तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। तो झोली भर के जाना है तो उसके लिए काम करना होगा हम सबों को। और उसमें सबसे पहला काम जो होता है, जो हम 5 साल लगातार काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, सभी लोग अपने विधायक सांसद को जिताने के लिए लगातार काम करते हैं। और जब टोटल 5 सालों में 1825 दिन होते हैं, इस 1825 दिनों में आप कभी जो सहयोग मांगते हैं वो ये कि हमारे कुआं दे दीजिए, हमारे यहाँ चापाकल दे दीजिए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर दे दीजिए, और कुछ नहीं मांगते। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि 1825 दिन में जो 10 दिन अंत का होता है, उसमें हम लोग सब कुछ मांगने लगते हैं और वही छोटा हो जाता है। व्यवस्था नहीं है, खर्चा नहीं है। अरे जब 1810 दिन अपने खर्चे से चलाया है काम अपना, हर एक कार्यकर्ता, कोई नेता किसी को कुछ नहीं देता, वो काम के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से आपकी झोली भर सकता है।
पैसों से कोई झोली नहीं भर सकता है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ जब चुनाव आ जाता है तो लोग इस तरह की बात करते हैं और उसमें कटुता बढ़ती है, उसको ज्यादा कर दिया, उसको कम कर दिया। तो ये वक्त इन सारी चीजों के लिए नहीं है। तो इसलिए मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन होगा, प्रार्थना होगी कि आप लोग अपने अपने हैसियत से जो भी जहां रहे वहां अपनी हैसियत से अपनी पूरी ताकत लगा करके काम करें और सामने जब मंत्री हो तो उनको ये ना कहना पड़े अरे हमने आपके लिए किया था तो आपने हमारे लिए किया है। आप ये कहे कि हमने आपके लिए किया था, आप हमारे लिए कीजिए जो और एक बात बता देता हूं क्योंकि सब लोग आश्वस्त रहते हैं, कोई लाख बोल रहा है, कोई 50,000 बोल रहा है। मेरे पास भी सूचना है 60,000 वोटों से आगे जीत रही हैं, बहुत तरह की एजेंसियां सर्वे हो रहा है। लेकिन हमने देखा है एक हमारे बहुत बड़े नेता हुआ करते थे राजस्थान में, उनकी मुख्यमंत्री बनने की बारी थी, चुनाव एक वोट से हार गए। बोला भाई कमाल हो गया, एक वोट से हार गया। सब लोग पूछने लगे भाई कैसे हुआ कैसे हुआ। तो उनसे जब पूछा गया तो काफी चिंतन मंथन के बाद उन्होंने कहा कि वो जिस दिन वोटिंग था उस दिन हमारी पत्नी नहीं जा सकती थी मेरे साथ वोट देने। तो बोला फिर भी बराबर तो होना चाहिए था। तो बोला नहीं, चूंकि पत्नी नहीं गई तो बेटी भी नहीं गई, तो इसलिए एक वोट से हारे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी जिसकी बीवी बहन बेटी सब लोगों को घर से बाहर निकालिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इससे सारा कुछ डिसाइड होता है। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत सारी चीजों को में तब्दीली लाएगा। झारखंड में जब हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है वो पेंशन लोगों को मिल सकेगा। हमने जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि मैया लोगों को 2500 रुपया सम्मान के रूप में देना है वो दिया जा सकेगा। हमने जो फैसला लिया है कि सर्वजन के माध्यम से प्रत्येक लोगों को 1000 रुपया देना है वो जारी रहेगा। उसको रोकने वाली शक्तियां सामने खड़ी बार बार कहती है कि कैसे दे रहे, क्यों दे रहे। पहले तो यही कहा था, बाद में ध्यान आया कि मामला गड़बड़ हो रहा है तो फिर गोगो दीदी योजना लेते हैं। तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है।